बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम है लबिश शीरीं और ये यकीन जानिए इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है कि जो भी खाता है उसके मुँह से तारीफ़ें ही निकलती जाती हैं। इतनी टेस्टी ये रेसिपी आपकी तैयार होगी। बस आपने सारे स्टेप्स हमारे फॉलो करने हैं। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियोस आप तक सबसे पहले जाकर पहुंचे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी आज की तैयार होगी और ये आज तक जिसने नहीं बनाई वो एक मरतबा इसको बना कर देखे, इंशाल्लाह उसकी फ़ेवरेट हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलते हैं, हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1.5 किलो दूध लिया है। फ्रेश दूध मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी जेली। ये आपको इसलिए बाज़ार से मिल जाएगी, इस तरह की मैं लेकर आई हूँ। 2 कलर्स में है और ये मैं बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल तैयार होती है और ये सबको पता ही होगा किस तरह बनाई जाती है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये बना रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपने क्या करना है, पानी लेना है, उसमें आपने ये पाउडर ऐड कर देना है। इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। तो उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। अब आपने फ्लेम ऑफ करके आपने इसे छोड़ देना है। फिर आपने कस्टर्ड लेनी है और कस्टर्ड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 8 टेबल स्पून और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसे कितना गाढ़ा रखना है। ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना, जस्ट आपने इसमें आपने ऐड कर देने हैं 4 से 5 टेबल स्पून पानी के। और अब मैं यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो दूध लिया था उसको मैंने यहाँ पर पकाना शुरू कर दिया है और इसके बबल्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो कस्टर्ड का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ साथ आपने डालना भी है और आपने साथ साथ मिक्स भी करना है। यहाँ पर मैं येलो फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई और भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। हस्बे ज़रूरत मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। जिस हिसाब से आप बना रहे हो आप उसी हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दें। और यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से पकाते जाना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने बस इतना ही रखना है, ये बाद में गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा आपने इसे नहीं पतला पकाना और ना ही आपने इसे ज़्यादा गाढ़ा पकाना है। इतना जो है वो काफ़ी रहेगा। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर जेली जो है वो बना ली थी। अब मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद हो जाएगी जेली टाइप, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है, पानी जो है वो बॉयल हो चुका है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सेवइयाँ। ये आप देख सकते हैं इस कलर में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप जितनी भी सेवइयाँ बना रहे हो उसी हिसाब से आपने पानी लेना है कि आपने इसे बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी और इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसको आपने पकाते रहना है और इसको आपने बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ व्यूअर्स आके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारी सारी मेहनत का यही सिला होता है कि आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और आप हमारे वीडियो जो है उसे भी लाइक कर देते हैं। बस यही हमारी मेहनत का सिला होता है। तो आपने ज़रूर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर ये बॉईल हो चुका है और अब मैं पानी साइड पे कर लूँगी और इसको भी मैं अलग निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पर जेली ली है, ये 2 कलर की जेली बना ली है। सेम उसी तरह से मैंने जो ग्रीन कलर की जेली है वो भी बना ली थी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसको मैंने थोड़ी देर रख लिया था, अब आप देख सकते हैं ये जेली टाइप हो चुका है। अब मैं इसकी तरह से कटिंग कर लूँगी, क्यूब्स कटिंग। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर मैं केले इस्तेमाल कर रही हूँ, या आपने इस तरह से इसकी कटिंग करके ऐड कर देने हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेब। मैंने लिए हैं एप्पल और इनको मैंने इस तरह से काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं इसको आपने इस तरह से छोटा छोटा काटना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अंगूर और यहाँ पर मैं ग्रेप्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आपने फ़्रेश लेने हैं, फ़्रेश लेंगे तो मज़ेदार से आपकी रेसिपी भी तैयार होगी। और यहाँ पर आपने सब चीज़ों को अच्छी तरह से धो के फिर आपने काट के इसमें ऐड करने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्रीम। ये डेयरी क्रीम टेट्रा पैक मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। और ये आपने इसमें ऐड कर देनी है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने आगे क्या करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब आपने कस्टर्ड लेनी है जिसको मैंने रख दिया था, वो भी ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड ली है, ये ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है और इतनी ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेवइयाँ जिन्हें मैंने उबाल लिया था और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, ये लबिश शीनी जो मैं तैयार कर रही हूँ, आपके घर कोई भी मेहमान आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि आप ऐसा क्या बनाएं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए या आप कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही थी, तो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बना कर देखें व्यूअर्स, ये जो भी खाएगा उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सेवइयाँ भी मिक्स कर ली हैं और अच्छी तरह से आपने सेवइयाँ इसमें मिक्स कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर जेली ली है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी और यहाँ पर मैं इसमें ग्रीन जेली भी ऐड कर दूँगी। आपने यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करनी है, सारी नहीं ऐड कर देनी। बाकी जो है उसे मैं डेकोरेशन के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और जेली भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी और ये जो मैंने फ्रूट्स को क्रीम के अंदर मिक्स कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आपने इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने चीज़ें ठंडी नहीं इस्तेमाल करनी बल्कि आपने नॉर्मल इस्तेमाल करनी है। बाद में आपने इसे ठंडा करके खा लेना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी किशमिश। ये आपको इजीली मिल जाएंगी और ये वैसे भी हर किसी घर अवेलेबल होती हैं। अच्छी तरह से धो के फिर आपने इसमें ऐड करनी है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। इन चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। क्रीम है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने इसे ठंडा यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है, इसे आपने नॉर्मल इस्तेमाल करना है ताकि क्रीम इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है जेली से। अब मैं यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स रख दूँगी। जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन रेसिपी जो है वो ज़बरदस्त और मज़ेदार लगेगी। और एक मरतबा बना कर देखें, इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अभी तक आपने कर लिया होगा और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका मेरा दिल से शुक्रिया। और यहाँ पर मैं इस तरह से अंगूर लगा दूँगी, आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी लबिश शीनी जो है वो तैयार हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट इस तरह से लगा दूंगी। बादाम और पिस्ता का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है लबिश शीनी की। एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।